एग्ज़ाम में जब हम अपीयर करते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या जिससे बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे मुझे डीएम भी आए कि मैम ऐसा क्यों होता है? तो मैंने सोचा चलो इसके लिए एक वीडियो ही बना देती हूँ। क्वेश्चन था कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो एकदम से आंसर आते-आते भी रुक जाता है, स्ट्रक नहीं करता और जब हम एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में आंसर आ जाता है। मैम ऐसा क्यों होता है? तो इसका बहुत बड़ा कारण है जब हम प्रेशर में होते हैं तो हमारे जो बॉडी में केमिकल्स रिलीज़ होते हैं वो स्ट्रेस के रिलीज़ होते हैं। वो जो हार्मोन्स रिलीज़ होने चाहिए एट द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन वो नहीं होते। तो सबसे मोटा-मोटा कारण सिर्फ़ यही होता है कि जब आप प्रेशर में होते हो तो आपका जो एफ मोड है ब्रेन में वो ऑन हो जाता है और उसकी वजह से जो आपने जितना भी पढ़ा हुआ है जो आंसर्स हैं वो स्ट्रक नहीं करते। तो अब हम इसके लिए करें क्या? तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये अवेयरनेस लेके आनी पड़ेगी कि ओके आई एम इन अ लॉट ऑफ प्रेशर। एक बार अगर आपको अवेयरनेस आ गई, सेकेंड नाउ आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस प्रेशर। थर्ड हाउ हाउ मैं आपको बताती हूँ। पहला है अगर आपके पास राइट करते हुए टाइम है तो अपना सारा कंसंट्रेशन ब्रेथ पे लेके जाना है। ब्रेथ इन ब्रीद आउट। तो सांस की जो आना जाना की जो प्रक्रिया है वो माइंडफुली आप एक बार अवेयर हो जाएं। लिखते लिखते भी आप कर सकते हैं। आपको पेन रखने की ज़रूरत नहीं है कि पेन रख के आराम से ही आपको डीप इनहेल एक्सहेल करना है। पेन के साथ साथ जो आंसर्स आ रहे हैं उनको करते हुए, ठीक है। जब आप ये इस तरीके का प्रोसेस करेंगे तो एक सिग्नल जाएगा आपके माइंड को कि एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल। तो पहले तो आप अपने कंट्रोल में आ जाएँगे। दूसरा, जब हम परेशान होते हैं तो हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो कुछ स्ट्रेस वाले हो जाते हैं, वो भी सिग्नल भेजते हैं हमारे माइंड को। तो उस टाइम हमें फेक इट तो ज़रूर होगा, फेक तो लगेगा लेकिन करना है। तो फेक इट टिल यू मेक इट दैट यू गिव अ डीप वाइड स्माइल ऑन योर फेस। लिखते हुए स्माइल करते हुए लिखेंगे, थोड़ा लिप्स को वाइड करते हुए लिखेंगे तो सिग्नल जाएगा एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल, यू बिकम रिलैक्स। और तीसरा आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ये 2 फिंगर्स लेनी है और जहाँ हम बिंदी लगाते हैं यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेट करना है। तो जब आप अपने इसको बोलते हैं थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र। तो जब हम इसको रोटेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं तो एक सिग्नल अगेन जाता है दैट आई एम इन कंट्रोल। तो ऐसे करने से आप रिलैक्स हो जाएंगे और जब हम रिलैक्स होते हैं तो उस टाइम रिकॉल की पावर सबसे ज़्यादा आती है। तो कोई जो आंसर है वो नहीं आ रहा तो वो एकदम स्ट्राइक कर जाएगा। एक पेपर पूरा होते होते स्ट्राइक कर जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि बाहर आने के बाद स्ट्राइक करे, क्योंकि आप उस टाइम कमांड में आ जाओगे, हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत अच्छे से रिलैक्स माइंड से एग्जाम देना है। ठीक है, बाय।